ओके नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो भाई दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों को अच्छी सी जॉब दे, जो आप लोगों के विशेज हैं सभी आप लोगों के विशेज कंप्लीट हो जाएं, है ना। ओके और जितने स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं लिंक को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, बाकी सभी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए, है ना, ताकि उन बच्चों की भी दिवाली अच्छे से निकल सके। और दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देना है ना। हम दिवाली भी मनाएंगे, अच्छे से दिवाली मनाएंगे, और साथ ही साथ में जो हम लोगों की पढ़ाई चली हुई है, जो हम लोगों की स्टडी चली हुई है, उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा, छोड़ना नहीं है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उसको नहीं छोड़ना है। हम दिवाली साथ में मनाएंगे, ठीक है। हाँ, जब आप लोग अच्छे से मेहनत कर लोगे तभी जाके हम लोगों की दिवाली अच्छी होगी, तभी हम लोगों के पास कोई ना कोई अच्छी सी जॉब आएगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है अभी, आज हम लोग बिल्कुल बेस पढ़ने वाले हैं। बहुत से बच्चों का कहना था कि आपके इंग्लिश वाले ने टॉपिक तो स्टार्ट किया लेकिन बेसिक नहीं बताया अभी भी, है ना। तो 3 क्लासेज हम लोग एडजेक्टिव के लेने वाले हैं। आज क्लास 1 आप लोगों के सामने होगी, उसके बाद दिवाली के दिन यानी कि कल आप लोगों की क्लास होगी एडजेक्टिव सेकंड। उसके बाद 16 को, 15 तो ऑफ है, संडे है ना, संडे तो हमें भी चाहिए। 16 को जो क्लास होगी वो हम लोग लेंगे एडजेक्टिव की क्लास 3rd। और 16 के बाद 17 को जैसे ही एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, 17 को हम उसी टॉपिक पे चलेंगे जो टॉपिक हम लोगों का चला हुआ है। जो क्वेश्चंस हम लोगों के चले हुए थे हम उन्हीं क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास को स्टार्ट किया जाए। जितने बच्चे यहां पे आ चुके हैं बाकी सभी बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए भाई क्लास के लिए। देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप लोग जानना चाहते हो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो भाई, तो आपके बैंक में मिनिमम हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दिखाई देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन आएगा, काफी अच्छे से आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा वो बातें मैं आपको यहां पे बता दूंगा भाई, कैसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखो एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको जान लेते कि एडजेक्टिव होता क्या है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में यदि समझा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं एड प्लस नाउन। क्या बोल सकते हैं? इसको बोला जा सकता है एड प्लस नाउन। अब इस एड प्लस नाउन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन की क्वालिटी को बताएगा, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। भाई एक भी बच्चा जो यहां पे आ चुका है, एक भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए। बिल्कुल 99% मैं आपको लिखित में देता हूं कि जो क्लास में यहां पे लेने वाला हूं A1 क्लास होगी। एक एक चीज वो आपको समझाएंगे जो आपके एग्जाम लेवल की होंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एड प्लस नाउन, ये एड प्लस नाउन हम लोगों ने यहां पे क्यों लिया, हम लोग इस केस को समझ लेते हैं। देखो मान लिया कि मैंने यहां पे किसी भी नाउन की बात की, मैंने यहां पे नाउन लिया बॉय, और बॉय के साथ में मैंने यहां पे यूज किया गुड का, है ना। इसका मतलब हमने बॉय में ऐड किया गुड को, और गुड यहां पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहां पे बातें की बॉक्स की, बॉक्स मैंने यहां पे लिया जो कि एक नाउन है, और बॉक्स के साथ में हम लोगों ने यहां पे बातें की लॉन्ग की, है ना। तो लॉन्ग क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि नाउन में ऐड हुआ, है ना। उसके बाद यदि यहां से बात किया जाए, मैंने यहां पे बातें की रिंग, जिसकी जॉब लग जाएगी जैसी शादी फिक्स हो गई आप समझ जाओगे रिंग की क्या वैल्यू है ना। तो वही रिंग। और मैंने इसके साथ में यहां पे क्या किया? मैंने यहां पे लिखा टाइनी। टाइनी मतलब बिल्कुल स्मॉल, है ना। अब आप बताओ इसके साथ में ऐड किया गया टाइनी को, तो यहां पे टाइनी क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद यदि हम लोग आगे देखें भाई, मैंने यहां पे लिखा अगेन बॉय, और आपने कहा कितने बॉय? मैंने कहा 1 बॉय। तो 1 ने काम क्या किया? 1 को ऐड किया गया बॉय के साथ में, तो 1 भी क्या होगा? 1 भी एडजेक्टिव होता है, जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। हिंदी में अजीब सा लगता है ना जी। तो ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब हमने क्या किया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज किया, और सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने समझा भाई एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है एड प्लस नाउन। समझ गए? एड प्लस नाउन।
या हम लोग बोल सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, है ना। यही बातें हम लोगों ने सीखी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, गुड, उसके बाद हम लोग यहां पे ले लेते हैं ब्यूटीफुल, उसके बाद में यहां पे जैसे मैंने अभी बातें की लॉन्ग, लॉन्ग के बाद मान लिया कि मैंने यहां पे लिया ब्लैक, उसके बाद जैसे अभी भी बातें की रिंग की तो हमने यहां पे लिखा वेडिंग, ठीक है। उसके बाद स्मॉल, कभी कभी किसी भी थिंग की शेप हो जाती है हार्ट शेप, है ना। उसके बाद हम लोग एज की बात किया जाए तो यहां पे ले लेते हैं ओल्ड। देखो इन एग्जाम्पल में बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं भाई। यदि आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो, एक एक बच्चा बिल्कुल बेसिक से टॉपिक चाहता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या देखो यहां पे गुड की बातें की, इसने क्वालिटी को बताया, क्वालिटी बोले तो ओपिनियन को बताया, है ना, ओपिनियन की बातें की गई। ब्यूटीफुल ने अगेन ओपिनियन की बातें बताई। ओपिनियन का मतलब है कि आपके मत क्या है, आपका सुझाव क्या है। और जितने भी सुझाव होते हैं, जितने भी मत होते हैं किसी भी थिंग को लेके, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे एडजेक्टिव की बातें की गई है, एडजेक्टिव को डिफाइन किया गया। समझ गए, ये बातें समझ आ चुकी हैं, है ना। अब उसके बाद देखो यहां पे लॉन्ग गिवन है। लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग का मतलब यहां पे हुआ साइज। साइज मतलब कभी कभी हम बोलते हैं स्मॉल इन साइज, लॉन्ग इन साइज, है ना। हम लोग बोलते हैं छोटा या बड़ा, लंबा, है ना। तो ये जो जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मतलब यदि साइज बताने के लिए किसी भी वर्ड को यूज किया जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। कोई भी साइज आप लोग बताते हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया रिंग का, तो वहां पे देखोगे वहां पे टाइनी गिवन है, तो टाइनी क्या होगा, टाइनी भी एक एडजेक्टिव होगा, है ना। उसके बाद आगे चले, यहां पे ब्लैक गिवन है। ब्लैक आप लोग समझते हो, ब्लैक का मतलब हम लोगों ने बातें की कलर की, तो इसका मतलब समझ गए कि यहां पे ये भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। वेडिंग मतलब किस उद्देश्य से कोई थिंग बनाई गई है, मतलब उद्देश्य बताने वाले वर्ड जितने भी होंगे उनको भी हम लोग एडजेक्टिव ही मानते हैं। स्मॉल अगेन साइज, और साइज मैंने आपको बताया कि साइज बताने के लिए जिस भी वर्ड का यूज किया जाएगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। आगे गिवन है हार्ट शेप, मतलब हम लोगों ने शेप की बातें की, और जब भी शेप की बातें की जाएंगी भाई तो वो भी क्या बनेगा, वो भी हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। ये बातें समझ आ गई। आई होप आप लोगों को सभी बातें समझ आ गई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे बेस में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल ही बेसिक है ना। एडजेक्टिव क्या है, मैंने कहा एड प्लस नाउन। एडजेक्टिव की सेकंड डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखे भाई, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की विशेषता बताएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए, एग्जाम्पल 1 में गुड लिखा हुआ, ब्यूटीफुल लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही ओपिनियन है। ये दोनों क्या बताएंगे, ओपिनियन को बताएंगे। ओपिनियन बताने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, हमेशा ही एडजेक्टिव होता है। साइज बताने वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होता है। किसी भी कलर को बताने वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होता है। किसी भी एज को बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। किसी भी मटेरियल को बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। कोई थिंग कहां पे बनी है, उसका ओरिजिन क्या है, वो भी एडजेक्टिव होता है ना। कोई भी उद्देश्य के लिए कोई वर्ड लगाया जाए तो वो भी एडजेक्टिव होता है। यही बातें आप लोगों को सीखनी है। यदि आप बैंक एग्जाम देना चाहते हो, बैंक एग्जाम आपने एम बना लिया है भाई, तो इन चीजों को पक्का पढ़िए, इन चीजों को फाइनली पढ़िए। यदि आपका एम बन चुका है कि हमें बैंक निकालना है, क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि एसबीआई 2019 आईबीपीएस पीओ
या ऐसे क्वेश्चन डालता है। एडजेक्टिव पे हमेशा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मैंने बेसिक इसलिए लिया है ताकि जो 3 दिन ये फेस्टिवल के हैं, ये तीनों दिन हम लोगों को एक बेस समझ आ जाए, और जैसे ही फेस्टिवल जाएगा, जैसे आप लोगों का अगेन पढ़ने का मन बन जाएगा, बेस आपके पास आ चुका है। इस बेसिक पे हम लोग क्या सीधे क्वेश्चंस को बनाएंगे। एडजेक्टिव के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, हम लोग लेके आएंगे 18 को, 17 को जो टॉपिक हम लोगों का चला हुआ है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके क्वेश्चन किए जाएंगे। 16 को क्या होगा, हाँ 16 को हम लोगों के एडजेक्टिव 3rd क्लास है ना। आज हम लोगों के एडजेक्टिव 1 क्लास है, और कल दिवाली के शुभ अवसर पे शुभ लाभ होने वाला है, मतलब हम लोग एडजेक्टिव की 2nd क्लास लेने वाले हैं, वो क्लास जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ओके, इतना समझ आ गया। जितने स्टूडेंट यहां पे आ चुके हैं भाई, सेशन को शेयर कीजिए, यदि अच्छा लगा हुआ है तो सेशन को लाइक कीजिए, है ना। मैक्सिमम बच्चों तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए, हमें भी पता लग जाए कि कितने बच्चों को यहां पे समझ आने लग गया है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कुछ समझ नहीं आया है, तो उनके क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, सभी बातें हम लोगों को पता लग जाएंगी, है ना। तो ये बेसिक बातें की। अब एग्जाम लेवल की कुछ बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं भाई, कैसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो, एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने यहां पे लिखा मोहन एज एन ऑनेस्ट बॉय, ये आपके सामने है, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को समझो आप कैसे। सबसे पहले यहां पे देखो, हमने यहां पे बॉय की बातें की है, और यहां पे हम लोगों ने आर्टिकल एन की बातें की है ना। अब यहां से एक आइडिया आपको मिल गया। आइडिया क्या मिल गया वो आप लोग यहां पे समझो। क्या कि बॉय ने जो यहां पे एक्शन किया वो एक नाउन का एक्शन किया, और एन ने जो एक्शन किया यहां पे, एन ने आर्टिकल का एक्शन किया। ये बहुत बड़ी लाइन है भाई, आपके एग्जाम में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आप 2015 से चलो, 16 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ, 18 पे आ जाओ, 19 पे आ जाओ, और 20 में जो बैंक एग्जाम हो चुका है ना, उस बैंक के एग्जाम पे आ जाओ। आप सिंगल भी ऐसा एग्जाम दिखा दो मुझे जहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं हुआ, जहां पे इस केस को यूज नहीं किया है, जो आपके सामने लिखा हुआ ना भाई, इस केस को हम लोगों ने यूज नहीं किया। आप कोई भी एग्जाम मुझे लाके दिखा दो, है ना। अब समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो, यहां पे इसका मतलब क्या है। देखो, मतलब ये है, यदि आर्टिकल गिवन है, अगेन यहां पे नाउन गिवन है, तो इन दोनों के बीच में, नाउन एंड आर्टिकल दोनों के बीच में, यदि कोई भी एक सिंगल वर्ड आता है, कोई भी एक सिंगल वर्ड आता है, मान लिया यहां पे कोई भी एक वर्ड गिवन है, तो ये वर्ड भाई 99,999,999 और 9% क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यही बातें आप लोगों को समझनी है कि ये वर्ड यहां पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, है ना। बस एग्जाम क्या डालेगा, एग्जाम यहां पे मान लिया कि यहां पे एन गिवन है या आर्टिकल आ गिवन है, हो सकता है यहां पे हैवी की बजाय आना चाहिए यहां पे हैवी, बट वो क्या करेगा, हैवी को हैवीली में चेंज कर देगा, हैवी को हैवीली में चेंज कर देगा, उसके बाद यहां पे बॉक्स लिखेगा, है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल एंड नाउन, इन दोनों के बीच में यदि कोई भी वर्ड आएगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ये पॉइंट 1 है जो आप लोगों ने समझना है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी भाई। यदि आपको लगता है कि ये केस हमें समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, एन गिवन है, आर्टिकल गिवन है, नाउन गिवन है, तो दोनों के बीच में ध्यान से चेक किया जाए, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ये तो केस 1 हुआ। सेकंड केस पे हम लोग चलते हैं। सेकंड केस समझो आप, यहां पे सेकंड केस क्या है, 1 केस तो हम लोगों ने यहां पे लिया भाई, मान लिया कि कोई भी आर्टिकल गिवन है, उसके बाद में यहां पे एक सिंगल वर्ड गिवन है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, है ना। और इसके बाद यहां पे क्या आएगा, यहां पे नाउन होगा। ये तो केस 1 हुआ। लेकिन बच्चों के माइंड में आ जाता है भाई ये इंग्लिश है, अभी आपने एक वर्ड बोला, यदि 2 आ जाए तो, यदि 2 आ जाएं तो बिल्कुल सही है भाई, हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब सेकंड केस यहां पे क्या बन सकता है, सेकंड केस ये भी बन सकता है भाई, यदि मान लिया यहां पे आर्टिकल गिवन है, उसके बाद में एक वर्ड यहां पे गिवन है, और इसके बाद में एक वर्ड यहां पे गिवन है, उसके बाद में यहां पे कोई भी नाउन गिवन है ना, यहां पे कोई भी नाउन है। समझ आ गया।
अब यहां पे देखो, अब आर्टिकल एंड नाउन दोनों के बीच में दो वर्ड यहां पे आ चुके हैं। यदि दो वर्ड आ चुके हैं भाई, तो नाउन से जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पहले होगा, नाउन से एग्जैक्ट पहले जो वर्ड होगा यहां पे तो आएगा एडजेक्टिव। मतलब ये क्या होगा, ये तो होगा एडजेक्टिव होगा, ये तो एडजेक्टिव होगा। इतना समझ आ गया। अब बात आ गई कि आर्टिकल एंड एडजेक्टिव इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में ये जो वर्ड होगा भाई, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये एडवर्ब भी हो सकता है ना। यदि आप लोगों को बताया गया कहीं पे कि वो एडवर्ब होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत बातें हैं। एडवर्ब तो होगा ही होगा, साथ में वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पे ले लेते हैं। यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मोहन इज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये मान लिया कि आपके सामने का एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पे देखो, आर्टिकल गिवन है, यहां पे नाउन गिवन है, दो वर्ड यहां पे गिवन है, वन दिस वन, सेकंड वन दिस वन, हो गया। अब ये जो ऑनेस्ट गिवन है, फंक्शन क्या किसका, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन से बिल्कुल पहले है। नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा, एडवर्ब तो हो नहीं सकता। अब यहां पे चलो आप लोग, यहां पे क्या है, यहां पे वेरी गिवन है। इसने क्या किया, इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और जो एडजेक्टिव को अगेन क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, वो क्या होता है, वो एक एडवर्ब होती है ना। तो अब यहां पे देखोगे आप लोग, इसने फंक्शन किसका किया, इसने फंक्शन किया यहां पे एडवर्ब का फंक्शन किया, है ना। ये बात समझ आ गई। ये एग्जांपल 1 आप लोगों को समझ आ गया। एग्जांपल 2 भी मैं यहां पे ले लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा आई के बाद यहां पे लिखा आई बॉट अ टाइनी वेडिंग रिंग। आगे लिख देते हैं हम लोग, कुछ भी डाल दो, यस्टरडे, ये लिख दिया मान लो, ठीक है। ये आपके सामने का एग्जांपल है। अब आप यहां पे देखो, ठीक है, इसकी वजह से हम लोगों ने पास्ट में लिया, सेकंड फॉर्म ली, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या है, नाउन गिवन है, और नाउन को क्वालिफाई किसने किया, वेडिंग ने क्वालिफाई किया, तो एडजेक्टिव बना, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे टाइनी गिवन है, टाइनी क्या है यहां पे, अगेन एडजेक्टिव, क्योंकि टाइनी किसके लिए यूज हुआ, रिंग के लिए यूज हुआ, है ना। तो यहां पे दोनों एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एक एडवर्ब हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है। यही बातें आप लोगों को समझनी है। ये केस सेकंड हम लोगों ने लिया भाई, आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हो भाई क्या आप लोगों को समझ नहीं आया है, ठीक है, ओके, ठीक है। दोनों केस समझ आ गए। देखो, अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। केस 3 क्या है भाई, यदि आप लोग एडजेक्टिव से एडवर्ब में जाना चाहते हो, है ना। एडजेक्टिव में डी साइलेंट होता है, साउंडेड नहीं होगा, हम लोग एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं। एडजेक्टिव से यदि आप लोग एडवर्ब में जाना चाहते हो, तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग लगा सकते हैं ly। यदि किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly आप लोग लगा दोगे, तो वो बन जाएगा एडवर्ब बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडवर्ब बन गया, ये बन गया एडवर्ब, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव हम लोग लेते हैं। यहाँ पे बेड की बात है कि बेड क्या एक एडजेक्टिव है, मैंने क्या किया, एडवर्ब बनाना, तो मैंने ly लगा दिया, है ना। समझ गए। तो ऐसे ही आप लोगों को समझना है, तीनों केस आप लोगों को समझना है। केस 1 क्या है, केस 1 है यदि कभी भी आर्टिकल एंड नाउन दोनों की बातें की जाएं, तो दोनों के बीच में एडजेक्टिव आएगा। सेकंड केस क्या है, यदि आपको आर्टिकल एंड नाउन दोनों केस आपको मिल गए और दोनों के बीच में दो वर्ड हैं, तो एक आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एक तो फाइनल है कि एडजेक्टिव होगा ही होगा जो नाउन से पहले होगा, एक आपका एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो कौन सा भाई, जो आपका एडजेक्टिव से पहले मिलेगा, वो दोनों हो सकते हैं ना। यदि आप एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना चाहते हो, तो क्या है, ly आप लोगों को लगाना पड़ेगा। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ चुका ना। तो जितने स्टूडेंट यहां पे लाइव हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएं कि हमें समझ आ चुका है। यदि समझ आ चुका तो 1 1 1 1 लिख के आप लोग बताएं कि हमें समझ आ चुका है। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया है, तो आप लोग सेकंड यानी कि टो लिख के आप लोग मुझे बता सकते हो कि हमें समझ नहीं आया है ना। क्या समझ नहीं आया है, वो भी बात आप लोग मुझे बताओ कि हमें ये बातें यहां पे समझ नहीं आई है। फाइनल है, इतना समझ आ चुका है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। देखो, एडजेक्टिव की पहचान
कैसे की जा सकती है, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव की पहचान हो सकती है भाई, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एल मिलता है, मतलब कुछ सफिक्स में यहां पे लिखता हूं, कुछ सफिक्स की बात की जाए तो आप लोग ध्यान में रखना, यदि कभी भी किसी भी वर्ड के साथ में सफिक्स किया जाए एल, या कभी भी किसी भी वर्ड के साथ में सफिक्स किया जाए एल, या किसी भी वर्ड के साथ में सफिक्स किया जाएगा ओ यू एस, या हमें किसी भी वर्ड के साथ में मिलेगा LASS, है ना, या हमें कहीं भी मिलेगा फुल FUL, समझ गए, FUL फुल FUL, हाँ समझ गए। तो जब किसी भी वर्ड के लास्ट में AL को OUS को LASS को FULL, यानी कि FUL भी बोल सकते हो, यहां पे डबल एल आप काट सकते हो, क्योंकि कोई भी फुल जब लास्ट में ऐड होगा तो वो सिंगल एल में चेंज हो जाता है ना, तो फुल भी आपको मिल सकता है। तो इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड होंगे, जिस भी वर्ड के पीछे जिस भी वर्ड के साथ में सफिक्स किया जाए इन वर्ड को, तो वो 99% क्या बनेगा, 99% भाई एडजेक्टिव होगा, है ना। IVE भी आप लोग ले सकते हो, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो वो भी क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव को बनाएंगे। समझ आ गया, इतना फाइनल है। यदि इतना समझ आ चुका है तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएं कि हमें इतना बिल्कुल फाइनली समझ आ चुका है। ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल एडजेक्टिव पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, कैसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल होगा, कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव को हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, ये सभी बातें हम लोगों ने एडजेक्टिव की। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। यदि आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग टो लिख के मुझे बता सकते हो हमें समझ नहीं आया, उसके बाद क्या समझ नहीं आया वो भी बातें आप लोग हमें बता सकते हो। यदि समझ आ चुका है भाई तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, एडजेक्टिव के टॉपिक पे, है ना। अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा, कभी कभी एडजेक्टिव की पोजीशन को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा कभी कभी एडजेक्टिव की पोजीशन को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो, जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं, कुछ बच्चों को लगता है कि एक ही सेंटेंस में तो एक एडजेक्टिव होगा, एक नहीं होगा भाई, ज्यादा भी हो सकते हैं। और जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो हमेशा ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव की पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, एडजेक्टिव की पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए जी। अब हम लोग यहां पे चलते हैं, देखो कैसे एडजेक्टिव की पोजीशन डिफाइन हो सकती है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कैसे हम लोग एडजेक्टिव की पोजीशन को देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन 1 में यहां पे लिखता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। I bought a tiny beautiful heart-shaped pink diamond Indian wedding ring। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे बताएं कि जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या इस क्वेश्चन में सभी एडजेक्टिव की पोजीशन बिल्कुल सही है? क्या सभी एडजेक्टिव यहां पे बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए हैं? क्या कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी पोजीशन यहां पे सही नहीं है ना? ये बातें आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग टाइम निकाल के मुझे बताओ, क्या इतना सही है? ओके, देखो सबसे पहले आप लोग समझो इस केस को। देखो कभी कभी बातें की जाती हैं ओपिनियन की, मतलब हम लोगों के ओपिनियन होते हैं, किसी भी थिंग को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये थिंग कैसी है। कभी हम लोग बोलते हैं कि गुड है,
कभी बेड हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कभी किसी भी गर्ल को, किसी भी लेडी को हम लोग बोलते हैं कि ब्यूटीफुल है ना। या कभी कभी बातें की जाती हैं अगली। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोगों के ओपिनियन हैं। उसके बाद ओपिनियन के बाद बातें की जाती हैं साइज की, है ना। साइज की बात की जाए तो हम लोग स्मॉल इन साइज बोल सकते हैं किसी भी थिंग को, समझते हो ना। जैसे मैंने यहां पे यूज किया टाइनी, बिल्कुल हो सकता है। लॉन्ग हम लोग ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये सभी साइज को बताएंगे। उसके बाद एज मतलब जैसे हम किसी भी थिंग को देख के बोलते कि ओल्ड है, या कभी कभी हम बोलते हैं कि न्यू है ना। उसके बाद एज के बाद हम लोग यहां पे ले सकते हैं शेप, SHAPE, शेप में कोई भी शेप डाल दो, मैथमेटिकल कोई भी शेप डाल सकते हो, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पे हार्ट शेप, ठीक है। रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप यहां पे आप लोग ले सकते हो। शेप के बाद कलर, जैसे कि यहां पे बात की जाए ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। उसके बाद कोई थिंग कहां से बनी है, मीन्स ओरिजिन कहां से है। जैसे मान लिया कि कोई रिंग है, वो इंडियन है या चाइनीज है ना, या पाकिस्तानी है, नेपाली है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद किस मटेरियल से बनी है, मतलब कोई भी थिंग किस से बनी हुई है। जैसे रिंग की बात किया जाए, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि डायमंड से बनी हुई है, ले सकते हैं। प्लास्टिक की कोई भी चीज हो सकता है ना। उसके बाद इसके बाद भाई किस उद्देश्य से बनाई गई है, किस उद्देश्य से किसी भी थिंग को बनाया गया है। जैसे यहां पे आप लोग देखो, रिंग को क्यों बनाया गया, वेडिंग के लिए बनाया गया। वाइन क्यों बनाई जाती है, पीने के लिए, है ना। नहीं पियोगे तो खत्म कैसे होगी, बिल्कुल, है ना। तो जितने भी आपके सामने वर्ड मैंने लिखे हैं, चाहे ओपिनियन हो या साइज हो या एज हो या शेप हो या कोई भी थिंग का क्या उद्देश्य है, सभी आपके सामने आ चुके हैं। तो ये सभी वर्ड एडजेक्टिव को बताएंगे। यहां पे जो ओपिनियन देगा, जो साइज को बताएगा, जो एज को बताएगा, जो शेप को बताएगा, एज, शेप, साइज, ओपिनियन, जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे गए हैं, इनको बताने वाले वर्ड को हम लोग हमेशा एडजेक्टिव में लेते हैं, हमेशा ही वो एडजेक्टिव होते हैं। ये बातें समझ आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये है, यदि मान लो एक ही सेंटेंस में ओपिनियन भी आ जाए, और उसी सेंटेंस में साइज भी आ जाए, उसी सेंटेंस में एज भी आ जाए, उसी सेंटेंस में शेप भी आ जाए, और उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर्पस की भी बातें की जाए, तो भाई यदि एक ही सेंटेंस में ओपिनियन गिवन है, साइज गिवन है, एज गिवन है, शेप गिवन है, तो इनके सभी की पोजीशन क्या होगी, है ना। इन सब की पोजीशन क्या होगी, है ना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको मैं बता देता हूं, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलता है, मतलब सिंपल लाइन भाई, यदि कभी भी एग्जाम में एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आपको मिलते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बनेगा उनकी पोजीशन को लेके। आप अपने बैंक का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, चाहे वो SBI PO है या IBPS PO है, या कोई भी मेंस एग्जाम है, या क्लर्क एग्जाम है, या SO का एग्जाम आप लोग देते हो, या TO का एग्जाम देते हो, या आप बैंकिंग को छोड़ के LIC पे जाते हो, वहां पे असिस्टेंट का एग्जाम देते हो, AAO का एग्जाम देते हो, UPSC लाइन में APFO आप देते हो, तो सभी एग्जाम्स में जाओ, ध्यान से देखो क्या ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैंने टाइम लिया, बेस को समझाने के लिए मैंने टाइम लिया, एक एक लाइन आपके माइंड में डाली। क्यों? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो भाई, एक ही सेंटेंस में यदि ओपिनियन गिवन है, साइज गिवन है, एज गिवन है, शेप गिवन है, या कोई भी उद्देश्य गिवन है, तो एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होगी। हां, साथ में यहां पे क्या मिल सकता है, साथ में यहां पे आपको कोई भी नंबर भी मिल सकता है, कोई भी संख्या यानी कि कोई भी काउंटिंग आपको मिल सकती है। नंबर बोले तो जैसे कि 1 2
9, कोई भी आपको मिल सकता है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पोजीशन क्या होगी भाई, मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं कि यदि मान लो एक से ज्यादा एडजेक्टिव आपको मिलते हैं तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी सबसे पहले नंबर की बातें की जाएंगी, संख्या की, जैसे n वहां पे गिवन है ना। उसके बाद आएगा ओपिनियन, ओपिनियन के बाद आएगा साइज, साइज के बाद हम लोग लेते हैं एज को, एज के बाद में हम लोग किसको लेंगे, एज के बाद में हम लोग लेंगे शेप को, और शेप के बाद में क्या आएगा, शेप के बाद में आएगा कलर, कलर के बाद में आएगा ओरिजिन, उसके बाद में आएगा किस मटेरियल से बनी हुई है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा किस पर्पस से बनाई गई है, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग लेंगे नाउन को। बातें समझ आ गई, समझ आ गई ना। मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा है ऐसे ही आपका सेंटेंस चलेगा, है ना। मतलब पहले एन आएगा, उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, एज के बाद शेप, शेप के बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद पर्पस, और देन लास्ट नाउन। समझ गए, देन लास्ट में क्या आएगा, नाउन। यानी कि ओसेस कॉम्प से आप लोग इसको याद रखो, ओसेस कॉम्प, ठीक है, ओसेस कॉम्प से आप लोग इसको याद रखो, है ना। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में यहां पे आर्टिकल आ की बातें की गई है, उसके बाद टाइनी ने काम किया किसका, टाइनी ने काम किया साइज का, ठीक है, समझ आ गया। ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है, बिल्कुल सही है, समझ आ गया ये भी। ये क्या है, यहां पे हार्ट शेप, यहां पे शेप की बातें हैं, ठीक है, ये भी समझ आ गया। पिंक यहां पे क्या है, पिंक ने काम किया कलर का। डायमंड ने काम किसका किया, मटेरियल का काम किया। इंडियन ने काम किसका किया, इंडियन ने काम किया ओरिजिन का। वेडिंग ने काम किसका किया, उद्देश्य बताने का, यानी कि पर्पस का काम किया। और रिंग यहाँ पे क्या बना, एक नाउन बना। समझ आ गया, इतना हमें समझ आ चुका है। तो अब जल्दी से आप लोग मुझे देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में 10, देखो ध्यान से समझो आप लोग, क्या कि यहां पे पोजीशन पे क्वेश्चन दिया जाएगा, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में कहां पे क्या मिस्टेक है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहां पे गिवन है आई बॉट अ टाइनी ब्यूटीफुल हार्ट शेप पिंक डायमंड इंडियन वेडिंग रिंग। समझ आ गया। अब ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। यदि ये समझ आ चुके हैं तो क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग चलते हैं भाई। यहां पे क्या गिवन है, साइज, ओपिनियन, पहले ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज आएगा, साइज के बाद में शेप, साइज के बाद में एज आएगी, एज के बाद में शेप आएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गिवन है, ठीक है, आर्टिकल आएगा। उसके बाद ब्यूटीफुल होगा यहाँ पे, टाइनी से पहले, टाइनी बाद में जाएगा, है ना। उसके बाद ये होगा ब्यूटीफुल, बन गया ओपिनियन, ये बन गया साइज, साइज के बाद में एज नहीं है तो हम लोग शेप को ले लेते हैं। उसके बाद में कलर आएगा, उसके बाद ओरिजिन आएगा, मतलब डायमंड बाद में जाएगा। डायमंड से पहले किसका यूज होगा, यहाँ पे इंडियन का यूज होगा, COMP हमें सुना है, तो यहाँ पे इंडियन आएगा ना। उसके बाद डायमंड आएगा, वेडिंग रिंग, बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या, कि कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे हम लोग किसी एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने क्या जाना, सेकंड हम लोगों ने जाना यदि सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होगी। और थर्ड केस में हम लोगों ने क्या जाना, यदि आर्टिकल और नाउन दोनों के बीच में एक वर्ड है तो एडजेक्टिव आएगा, दोनों के बीच में दो वर्ड हैं तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब होगा ना। 3 केस आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, बिल्कुल बेसिक है। आने वाली नेक्स्ट क्लास में यानी कि दिवाली के दिन यानी कि कल हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। उसमें क्या किया जाएगा, उसमें आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी होती हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगेन सभी बच्चों को दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ें, दिवाली पे बहुत कुछ आपको मिले, जो आपके विशेज है वो आपके कंप्लीट हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।